make believe world, but we have to believe in that world. तो शक नहीं है कि तुम अच्छा आर्टिकल लिखती हो, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, है ना? Yes sir, better हो गया, better sir. पता पायल, तुमने आज इज्जत बचा ली. थैंक यू सो मच. Yes. तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, और विद्रोह में तुम्हारा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट. आई प्रॉमिस यू दैट. Yes sir. Let's take a selfie. Nice. Thank you sir. Nice. Sir, I think I should leave now. कल 7 बजे तक आर्टिकल? Yes sir. Yes sir. Thank you sir. और धीरे धीरे वो सारी लिमिट क्रॉस करने लगी. हाँ, जब मेरे इस बारे में सुमित सर की कंप्लेन की मैनेजमेंट में, तो नतीजा ये हुआ कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और सुमित के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया मैम, सिर्फ दिखाने के लिए. विद्रोह एक नया ऑनलाइन चैनल लॉन्च कर रहा है अगले महीने, जिसमें उन्हें शिफ्ट किया गया, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो उनके लिए एक डिमोशन था. सर ये सच नहीं है. पायल की कंप्लेंट के बाद हमने एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद पायल खुद ही डिमांड करने लगी कि उसे क्राइम रिपोर्टिंग में शिफ्ट कर दिया जाए. सर, मुझे क्राइम बीट पे ट्रांसफर मिलेगा या नहीं? पायल, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अभी कोई ओपनिंग नहीं है और तुम्हारे एंटरटेनमेंट बीट के लिए हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है. ठीक है, तो फिर ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर. मुझे वहाँ काम नहीं करना जहाँ मेरे टैलेंट की कदर नहीं है. लेकिन पायल का ये कहना है कि रेजिग्नेशन देने के लिए उसे मजबूर किया गया. नहीं सर, ये सरासर गलत है. अच्छा, सुमित उस रात किसी से मिलने जा रहा था मुनीता की तरफ. कुछ आइडिया है किससे मिलने जा रहा था? सर एक्चुअली रिपोर्टर्स अपने इन्फॉर्मर्स के बारे में किसी को नहीं बताते, और अगर स्टोरी से रिलेटेड गया होगा तो यहाँ शायद ही किसी को पता होगा. ऋषभ भैया तो कल ही गाँव गए कजन की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन उनका इस केस से तो कोई लेना देना नहीं है. उसका लेना देना है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे. बुलाओ उसे तुरंत वापस. ओके मैम. कांग्रेचुलेशन सुमित, तुम एक बार फिर से बेस्ट जर्नलिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है. थैंक्स. सो हियर इज द सेलिब्रेशन. मीनाक्षी. दिस इज फॉर थैंक यू मीनाक्षी, बट मैं ड्रिंक नहीं कर सकता. मुझे ड्राइव करना, घर जाना. कम ऑन सुमित, आज से सेलिब्रेशन बनता है ना. और वैसे भी तुम कुछ दिन में यहाँ से जाने वाला हो, सबको सिर्फ वाइफ के लिए है क्या? गुड नाइट मीनाक्षी, एंड थैंक यू फॉर द ड्रिंक. मुझे लगता है तुम्हें भी घर जाना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड वेट कर रहा होगा. वैसे भी मुझे वो एमएलए वाली स्टोरी है ना, उसके लिए किसी से मिलना है. सो आई विल सी यू. ध्यान से. तो तुम्हारी पिक्चर लिख के स्टंट के बाद तुम काफी लोगों के हिट लिस्ट पे. थैंक यू. हेलो. हाँ, सुमित निकल चुका है. मैं भी निकल रही हूँ थोड़ी देर में. सर, सुमित की डायरी में एक एंट्री मिली है पायल के केस से रिलेटेड. ये देखिए. वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर वो मुझे अपने मेंटोर के रूप में देखती थी, इसलिए मेरा कुछ तो फर्ज बनता था उसकी तरफ. लेकिन ऐसा लग रहा है कि फर्ज निभाने में मुझसे कोई गलती हो गई. As it said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. नाइस. इसमें कोई शक नहीं है पायल कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो. पर एक मिनट, इस लाइन को, अगर इसको ऐसा लिखे लाइन को तो नाइस. Much better, sir. हाँ, आई नो. Much better. हमने आज इज्जत बचा ली पायल. थैंक यू. Sir, I think मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए. Thank you for giving me chance. Thank you, sir. Okay. तो सर, मैं क्या सोच रही थी कि ये हमारा साथ में पहला आर्टिकल है, तो एक सेल्फी बनती है. तो वहाँ सर आइए.
आपका? Smile. Nice. ओके बाय, आई थिंक यू शुड लीव। Yes sir. Sir मैं 7 बजे तक आर्टिकल आपको भेज दूंगी। श्योर। मेरी गलती शायद ये थी। कितने दिन से तूने नंबर बंद क्यों रखा है? वो मैडम मेरा मोबाइल कहीं पे खो गया है, मिल रहा ही नहीं ना। अगर झूठ बोलेगा ना तो हवालात में तेरी नानी याद दिला देंगे। मैं काय को झूठ बोलेगा मैडम? और कुछ देखा था तूने उस रात? हाँ हाँ हाँ। और तुम्हें खाना देना, ठीक है? आप कौन हो? क्या आप मुझे जानते हो? तुम आराम करो, ये कुछ कपड़े भी हैं। इस अंतर्गत पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर कमलनाथ, इनका कहना है कि सुमित इनका इन्फॉर्मर था। सितंबर 2022 में जो बच्चियों को ट्रैफिकिंग रिंग से रेस्क्यू किया गया था, उसमें थे तुम? जी हाँ सर, वो सुमित की इंफॉर्मेशन पर ही किया गया था सर। उसमें 9 बच्चियां रेस्क्यू की गई थी। कोई अरेस्ट हुआ था उसमें? नहीं सर, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा था। किसका? पर परेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन बहुत खौफ है उसका। सुमित सर 1 साल से उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसके खिलाफ उसको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में सर कुछ तो मिला था उसको परेशा के खिलाफ। 4 करोड़? सर 4 करोड़ क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। अब देखिए सर, मेरे पास 8 लड़कियों की इंफॉर्मेशन है, यानी 8 गवाह। अब एक लड़की का अगर 50 लाख भी माने, तो मैथ्स तो आपकी भी अच्छी है। और अगर तुम यहां से बाहर ही नहीं गए तो? सर आपको क्या लगता है मैं शेर की गुफा में बिना प्लान भी के आ जाऊंगा? मेरे कोलीग के पास सारे सबूत है, और अगर 2 घंटे में मैं घर नहीं पहुंचा ना, तो आज 9 बजे का प्राइम टाइम देख लीजिएगा। अगर 2 करोड़ में डील करना है ना, तो बताओ। डन सर। हेलो, हाँ कमल सर। हाँ सर, मुझे परेश के खिलाफ सबूत मिल गया। नहीं सर, थोड़ा झूठ बोला मैंने, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट खुद मान ली। हाँ हाँ सर, मैं आपको वीडियो एडिट करके भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बाय। अर्जुन चौधरी, तुम्हें शायद मेरी पहुंच के बारे में पता नहीं है। ये जो बिना वारंट तुम यहाँ पूछताछ करने चले आए हो ना, इसका अंजाम पता है तुम्हें? जर्नलिस्ट सुमित शर्मा के पास आपके खिलाफ कुछ सबूत थे, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं, आप अगर चाहें तो मैं दोबारा ऑफिशियली वारंट लेके आ सकता हूं, लेकिन तब शायद मैं इतनी नरमी से पेश नहीं आ पाऊंगा। ये वारंट की धमकी मुझे मत देना। कौन सुमित शर्मा? कैसा सबूत? ये जो यहाँ आकर शांत दिखा रहे हो ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। घर तुम बाद में पहुंचोगे, उससे पहले किसी नक्सली एरिया का ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा तुम्हें। अगली बार आना तो सबूत लेकर आना। पहुंच गया, जॉब नहीं मिली। ये सब बहुत हो गया अभी पायल। अरे कितना बेइज्जती करवाएगी यार, तुझे ना दिल्ली आने नहीं देना चाहिए था। पता है हमारे पूरे खानदान में ना किसी मर्द से भी पुलिस वालों ने पूछताछ नहीं की है, और यहाँ दिन दहाड़े पुलिस घुसकर तुझसे पूछताछ कर रही है। ठीक है, तो ये शिकायत भी मैं दूर कर देती हूँ ना आपकी। मर्द हो ना आप। आपको ही बुलाया गया पुलिस स्टेशन में सुमित शर्मा के मर्डर केस के लिए। एक लौते मर्द बनोगे इस घर में जिससे पुलिस पूछताछ करेगी। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर मारा था। आपके शहर का कानून कुछ अलग होगा, मगर हमारे गांव में लड़की की इज्जत के ऊपर कोई हाथ उठाता है ना, हम लोग उसको जिंदा जला देते हैं सर। तेरा गांव क्या इस देश से बाहर है? अब सीधी तरह से तू ये बता, 1 अक्टूबर की रात को कहां था तू? मैं घर पे ही था। आपने फोन लोकेशन तो चेक किया ही होगा। किया। अब तू हमें सिखाएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? सीधी तरह से बता कि तू घर पर था
या सिर्फ तेरा फोन? क्योंकि 29 सितंबर को तू उस जगह पर गया था जहां सुमित का मर्डर हुआ। क्या देखने गया था? वो इलाका सुनसान है या नहीं? क्या वो जगह मर्डर के लिए सही है या नहीं? साहब, वो जगह तो हर कोई जाता रहता है, मैं भी हमेशा ऐसे ही घूमने के लिए जाता रहता हूँ वहाँ पे। तेरी गर्लफ्रेंड है जो तुम वहां गया था? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, और हमारे घर में वो लव अफेयर टाइप ये सब नहीं चलता है सर। और वैसे भी सर वो प्राइवेट जगह थोड़ी है कि कोई वहाँ जा नहीं सकता है। सूरज, इसे तब तक तोड़ो जब तक ये अपनी जबान ना खोले। सर मैं सच बोल सर सही बोला सर, कसम से सर, बहुत लग रहा है सर कसम। सर, सुमित की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि मर्डर के 10 दिन पहले उसने अपने मैगजीन के कॉम्पिटिटर मैगजीन के ऑफिस का नंबर ढूंढा था। इसमें भी यही लिखा। मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने कॉल करने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं लड़की को कॉल कर रहा हूं। मैंने भेदभाव नहीं किया, इक्वालिटी मानता हूं। सुमित, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन, बट तुम्हें इतने साल से जानते हो एक बात और कह सकते हैं कि इन सब में जरूर कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते हम। प्लीज अपना इस्तीफा इस मंथ एंड तक दे देना। और वैसे भी तुम्हें वो ऑनलाइन ऐप का ऑफर तो आ ही गया ना। थैंक यू, नहीं चाहिए आपकी जॉब। और अब ना मुझसे कोई लॉयल्टी मत एक्सपेक्ट करना आप लोग। अगर मुझे किसी भी कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशन से ऑफर आ गया ना तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। सर, वो जो 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई थी उसमें से एक लड़की को सुमित अपने साथ ले गया था। सना नाम था उसका। क्या? और ये बात पीएसआई कमल जानता था? नहीं सर, सुमित ने उसे नहीं बताई। सना ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में बताया कि वो जयपुर से है, और सुमित की बहन से पता चला कि बचपन में वो लोग भी जयपुर ही रहते थे। जयपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो, सना का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट सर। सूरज, ये सुमित शर्मा की बैंक की डिटेल्स निकलवाओ, सारे ट्रांजैक्शन। जरूर कुछ छूट रहा है हमसे। राइट सर। कुछ ही दिन में आ जाऊंगा। सर, सुमित जयपुर में किसी आफरीन रहमान को ढूंढ रहा था। उसने इस बारे में अपने कॉलेज के एक दोस्त धर्म से भी बात की थी। कौन है ये आफरीन? अरे आना। अबे यार, ये तो तुझे क्या लगा मैं तुझे मंदिर लेके आऊंगा? मेरी बात मान और जी ले अपनी जिंदगी। ये देख। अरे सुनना, कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं रे, पसंद कर बस। अच्छा तू सुन, एक काम करना, तू अपना देख, मैं देखता हूँ। हाय। मैंने कहा हाय। मैंने बात करने का भी पैसा लगता है क्या? यहाँ पर बात करने का ही नहीं, हर चीज का पैसा। तुम तो बड़ी बिजनेस माइंड हो। मतलब आफरीन सुमित का पहला प्यार थी? हाँ सर, फिर वो ऑलमोस्ट आफरीन से डेली मिलने जाने लगा, लेकिन सर सिर्फ बातें होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं सुमित की मौत के पीछे कहीं उसका कोई पुराना इतिहास जुड़ा हो? थैंक यू साहब, थैंक यू। सुनो, अब जल्दी से मंदिर चल के शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। शादी मतलब? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे वहां से निकलना था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए। मुझे तो ये तक नहीं पता है कि बच्चा किसका है। देखो, मैं इस बच्चे को उस दलदल में पैदा नहीं करना चाहती थी। तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू।
सर उसके दोस्त धर्म का कहना है कि सुमित सालों तक उस सदमे से उबर नहीं पाया था, फिर प्रिया से शादी होने के बाद थोड़ा संभला था। और वो आफरीन? सर आफरीन ने एक लड़की को जन्म दिया था, सना, लेकिन सर 3 महीने पहले उसको किसी ने अगवा कर लिया। और सर ये वही सना है जिसे सुमित अपने साथ ले गया था। सुमित सना को लेकर गया बचाने के लिए या फिर बदला लेने के लिए? हमें टिकट बुकिंग की डेट पता चलने के बाद हमने तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी की सारी फुटेजेस चेक की। पता चला हमें कि तुम्हारे इंटीरियर डेकोरेशन के ऑफिस के वेयर हाउस से तुमने प्लास्टिक लिया था। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने मेरे पति को नहीं मारा है। पता है हमें तुमने मर्डर नहीं किया है। सुमित ने अपने मर्डर की प्लानिंग खुद की थी। अपनी सारी सेविंग तुम्हारे और कशिश के जॉइंट अकाउंट में जमा करा डाली। और यही नहीं, मुंबई जाने की टिकट भी उसने खुद बुक कराई थी। और ये बात हमने ट्रैवलिंग एजेंट से चेक कर ली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसी वजह से उसके शरीर पे ना तो कोई और फिंगरप्रिंट्स मिले, ना कोई स्ट्रगल के मार्क्स मिले। ताज्जुब की बात। सवाल ये उठता है कि सुमित ने ऐसा कदम उठाया क्यों? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इस वाहियात इरादे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? क्या करोगे? मुझे रोज जलील होने दोगी? अपनी बच्ची को रोज टॉर्चर होने दोगी? तुम मेरी बहन की बेइज्जती होने दोगी? देखो प्रिया, मैंने सब प्लान कर लिया, बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा सुसाइड मर्डर लगेगा तब भी हमको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, विद्रोह से पैसा मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिया, अपनी बच्ची के बारे में सोचो प्लीज। नहीं सुमित, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्रिया, तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना, तभी मैं सुसाइड करूंगा। अगर पायल के लगाए हुए आरोप झूठे थे तो अपने को सच साबित करने के लिए तुम लोगों को पायल के ऊपर केस करना चाहिए था, ना कि सुमित को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। ऐसा कदम तुम्हें नौकरी मिल जाएगी पायल, और हो सकता है कि बहुत बड़ी क्राइम रिपोर्टर भी बन जाओ। मर गया कभी खुद को माफ कर पाओगे? तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने एक ईमानदार इंसान की जान ले ली।